हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय शिवराय, वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल ब्लॉग। और अभी के बजे हैं 6 एंड हम लोग जा रहे हैं किसी स्पेशल स्पॉट पे। आपको तो इंट्रो में पता चल ही गया होगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है कि हम जा कहाँ रहे हैं, बट हम लोग एग्जैक्टली पवना में कहाँ जा रहे हैं ये आपको अगर पता करना है तो आपको वो ये ब्लॉग थोड़ा देखना होगा एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू। लेकिन there's a spot in Pavna जो हमें पता चला है and we want to explore it. I'll obviously let you know about all the pros and cons जो हमें वहाँ पे जाके experience करेंगे and I want you guys also to experience it with me. So yeah, stay tuned and अभी के बजे हैं roughly around 6 o'clock। आज हम लोग ने थोड़ा जल्दी weekend ले लिया from office क्योंकि आज Friday है and we are planning to stay in Pavna for this night and we'll be leaving at about 10 to 11 o'clock tomorrow morning for home. Okay, so ये है हमारा overall plan and let's see how the trip goes. I know आप लोग भी बहुत excited होंगे to know कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, so just stay tuned and हम निकल पड़े अपनी हैरावत लेके। Love the way this bike pulls, man. Just love the way it pulls. And पता नहीं, but I want to share this thing with you guys कि बहुत सारे लोग इस बाइक को बहुत have a lot of complaints, but I bet कि मैं बाइक हर उस सिचुएशन में चला सकता हूँ, हर एक इमोशंस पे चला सकता हूँ। मैं थका हुआ हूँ, I'll ride the bike. मैं खुश हूँ, I'll ride the bike. मैं दुखी हूँ, I'll ride the bike. मैं एंग्री हूँ, I'll ride the bike. कल भी मैं बाइक चला रहा था, आज भी मैं बाइक चला रहा हूँ और कल भी चलाते रहूँगा till I fucking cannot ride the bike anymore. But I'll just love to keep on riding this bike. मेरा मतलब it's like my first love. It's like an emotion. And I would just love to carry this emotion. जब मैं बाइक चलाता I'm very free. I'm very very free. मुझे बहुत मज़ा आता है। I just love it. Enjoy the POV and let me know कि आपको आगे कैसा लगा व्लॉग। जिस कमेंट इन द सेशन कि मैं आप क्या चाहते हो कि मैं कौन सा स्पॉट एक कोई प्लेस विज़िट करूँ एंड आपको फीडबैक दूँ उस चीज़ का एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड विजिट दैट प्लेस एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ फीडबैक। हम लोग एक्चुअली निकले थे कोरोचीनीवाड़ी से निकले थे एक्चुअली हम लोग एंड अभी हम लोग है एग्जैक्टली द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। ये बोपोडी दापोडी वाला रोड है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे।
सोचो एक टाइम पे इसी रोड से सारे बसेस, सारी ट्रैवलिंग्स जो आउट ऑफ पुणे जो बसेस आते थे या जो मेन व्हीकल्स आते थे वो यहीं से ट्रैवल करते थे। एंड सोच के कितना क्राउडेड होता होगा उस टाइम पर कि उनको एक टाइम के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ, द गवर्नमेंट रियलाइज कि रोड इज़ नॉट इनफ। हाँ तो सॉरी, हम लोग ये टॉपिक कहते कि द गवर्नमेंट रियलाइज कि नॉट रिक्वायर्ड कि जो आउटर व्हीकल्स हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू एंटर द सिटी। मतलब सिटी एंटर करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न द न्यू एक्सप्रेस वे केम इन टू, लाइक इट वॉज डिसाइडेड टू गेट कंस्ट्रक्टेड, राइट। तो वही एक रीज़न था कि एंड उसकी वजह से ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो आउटसाइड ट्रैफिक थी वो कम हुई सिटी में। एंड हैज़ार्ड्स हो जाते थे ड्यू टू द द बिग व्हीकल्स विच यूज टू क्रॉस पुणे। लाइक पुणे क्रॉस करना तो यही रोड आना पड़ता था, एंड देन इट यूज टू गेट वेरी ट्रैफिकी एंड इट यूज टू गेट हैज़ार्डस फॉर द लोकल पीपल हियर। एंड सो दैट्स द रीज़न कि the new expressway was planned. Yeah, I think Pune has come a long way. जब मैंने देखा था, I used to stay in Pune for like 25 years, so it's come a long way. It's come a long way. Development अच्छी है, I believe it's a good thing. The development is necessary for any city, for any state, for any country. But development should not be in such a way that it will kill the very sense of that place. And I believe somewhere development has killed the essence of Pune city. ती जी सात्विकता एक होती पुण्यामध्ये, I miss it a lot. I literally miss it a lot. पिंपरी चिंचवड इज़ सिटी जो प्री प्लान थी। एंड यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो हुई है यहाँ पे, स्पेशली दीज ब्रिजेस, दीज वर वेरी वेल री प्लॅन्ड. अभी ये पता नहीं यार, ट्रॅफिक नाही ट्रॅफिकमध्ये अडकलो ना की ट्रॅफिकमध्ये अडकलो की फुल वाट लागते यार. म्हणजे फुल घाम होऊन जातो, पूर्ण आतमध्ये भिजून जातो. रनिंग रोड पाहिजे, थोडाफार स्लो चालेल पण रनिंग पाहिजे. ट्रॅफिक डेड स्टॉप ट्रॅफिक असेल ना मग वांदे होतो. 15 मिनट हमारे चले गए हैं, बट वो हमने क्रॉस कर लिया. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सी दिस सिटी ऑफ पिंपरी चिंचवड was well planned, like I believe it was a good pre-planning done in this city. और ये जो रोड हम लोग अभी जा रहे हैं ना, तो दिस मेक्स ट्रैवलिंग वे मोर ईजियर है ना, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू गेट ऑफ एंड गेट ऑन दिस कॉमन रोड. यहाँ से आपको कहीं रुकना नाही आहे, कहीं डायव्हर्जन नाही आहे. आणि जे ॲक्च्युअल पुण्यासोबत जे झालं, जे सेंटर पुणे आपण म्हणतो, तिथे काय झालं की ते इतकं क्राऊडेड झालं आहे कि now developing that portion is very difficult.
And I believe this development of PCMC, somewhere or the other, I believe the main credit has to go to their, like, I have to acknowledge the fact that PCMC में जो भी डेवलपमेंट हुई है, the main credit has to go to Honorable Deputy Chief Minister, late Deputy Chief Minister, Mr. Ajit Pawar. Look at my speed, I'm constantly above 60. This is the advantage that these roads give you. Good transportation, good roads lead to good communication, and that leads to good development, faster development. The connectivity is very important. So the roads give you good connectivity, these roads give you good connectivity. स्ट्रेट जाना है वो नीचे से जाएगा, जिसको ऊपर से जाना है वो ऊपर से जाएगा. So that's oh, that's a big national flag. Just love the way it's hoisted so high. Oh, that's some different modification they have done to the Scorpio. Those are big wheels.
बिग बिग व्हील्स। अभी यहाँ पे आई विल हैव टू वेट फॉर आवर गाइज। देखते हैं ये लोग कहाँ पहुँचे हैं। अरे ये क्या नया चीज़ है? अरे मुझे लग रहा है ना उसको हवा नहीं लग रही है अंदर। अरे चलो गलती से वो जिसने जो पकड़ के बैठा है ना इस दरवाजे को, गलती से छूट गया, फिर तो भाई मज़े ही मज़ा। पता नहीं, आई थिंक सो कि लॉक खराब हो गया होगा, लॉकच खराब झाला असेल। हाँ डॅमेज दिसते गाडी, लॉकचा इशू आहे। किसी को सपना के तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस यादों में करे चलो सारा जहां, किसी के साथ झूठ सुन ले, किसी का सच देखना, किसी की बस यादों में करे चल सारा जहां। जी आओ बीती आओ, तू छाँव है तू धूप है। ये ज़रूरत तो लग नहीं रही है वैसे पेट्रोल का टॉप अप करने की। लेट्स सी आते टाइम अभी वैसे भी 30 किलोमीटर्स इन 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर तो चली जाएगी इस पर। ऑलमोस्ट सनसेट ना हो, मतलब सनसेट तो हो ही चुका है। हम लोग अभी थोड़ी देर में पवना पहुंच ही जाएंगे। आई विल कैच देयर।
which is this Hakuna Matata. So it was already past sunset and by the time we reached the dark खूप झालं होतं. But still Hakuna Matata served us with breakfast, which they call as high tea. They gave us kanda bhajis and chai for everyone. And after that we went down to stroll onto the Pavna lake, जिथे एक गोष्ट चांगली की ह्या कॅम्पसाईटला एक डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी होती. यू कुड डायरेक्टली एक्सेस द पवना लेक साइड. Guys, this is Sumit. Say hi. Hi. That's Vinayak. That's Keyur. Ganesh the boy. This is Milind, the manager. And this is your Shashank. वैसे लेटर ऑन दो और अतरंगियों ने हमें ज्वाइन किया एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट द होल नाइट. एंड इसके आगे के फुटेजेस इट्स बेटर मेमोरीज में ही छपे और यूट्यूब पे नहीं छपे ताकि न्यूज़ नहीं बने उन चीज़ों की. So yes, we'll go directly to this beautiful morning we had at Pavna camp. Good morning, people. This is our tent. Just look at this. आपली कॅम्प साईट होती. इथून आम्ही असं जस्ट एक वॉक करून आलो ह्या साईडनी. अँड तुम्ही जर बघाल इकडे तर दिस इज द असं कुटुंब फूट. थोडंसं अजून इथे बघितलं तर समोर ह्यावर इथे कुठेतरी आपला लोहगड किल्ला आणि हे लोक तरी चिल करतात. आपल्या महाराजांनी जिंकलेली गड आहे ती तुंग आणि लोहगड. आणि माझ्या बॅक साईडला सनराईज जिथून झाला आहे त्या साईडला तिकोना गड आपल्या मागे आहे या साईडला. सकाळपासून तरी मी खूप मस्त टाईम स्पेंड केला. स्पेशली द साईड हे जे शांत वातावरण आहे, हे शांत पाणी वाहतं, शांत होणार हे जे पाणी आहे हे पाहून आवडून मी खूप चिल वाईब आला. खूप कामिंग नेचर आहे या स्पॉटचा. अरे हां, हे दाखवायचं राहिलंच. हे आहे आपला डॅम, ॲक्च्युअल पवना डॅम. चला भेटू आता. मी तुम्हाला थोडंसं टूर करेन आपल्या स्टेची अँड देन आय विल मीट यू डायरेक्टली ऑन द राईट बॅक होम. And I am the responsible for that voice behind the scene. You can record me as well, and you can see my friend Vishal Wagmori is sitting beside me, and if you can see backside, Milind Kadam is relaxing and breathing fast, taking deep breath. Early morning we started with this is somewhat since यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है अगर आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे है तुंग किला. तो यहाँ से एंट्री है हकुना मटाटा के लिए. ये जो ऊपर से जो ढलान आ रही है. सो दिस स्लोप इज़ द एंट्रेंस. यहाँ से आना है. यहाँ पे पार्किंग है. यहाँ पे और पार्किंग ये 4 व्हीलर के लिए यहाँ पे किया हुआ है. यहाँ पे एक पार्किंग है
ये 2 व्हीलर के लिए पार्किंग है। दिस इज़ हकुना मटाटा कैंपिंग। और आपको अगर किसी से मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रिसेप्शन, यहाँ पे आपको बात करनी है उनसे। एंड देन ये भी प्ले एरिया ही है, यहाँ पे थोड़ा सा प्ले एरिया होता है। एंड देन डीजे नाइट भी यहीं पे होता है। हम लोग जब आए थे तो दो नॉट मच ऑफ अ क्राउड, तो यहाँ पे उतना क्राउड मिला नहीं हमें कल डीजे नाइट के लिए। बट देन दिस इज़ द कैंप साइट। यहाँ पे कपल ऑफ कॉटेजेस हैं फॉर कपल्स एंड फैमिलीज़। स्विमिंग पूल है यहाँ पे। दीज आर लग्जरी कॉटेज में आते हैं ये। दीज आर 2500 पर पर्सन। आप यू कैन नेगोशिएट इट वंस यू रीच हियर और ऑन द कॉल। यहाँ पे कैंपिंग टेंट्स लगती है और यहाँ पे भी लगती है। अभी ये वाला जो जगह है यहाँ पे हमारा सेटअप था एंड व्यू तो आप देख ही सकते हो। सो वहाँ से आगे प्रॉपर ये तुंग किला है, तो ये उनकी साइट है फॉर हकुना मटाटा। तो अभी के बजे हैं 12, इट्स 12 o'clock नाउ। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही धूप आ चुकी है एंड इट्स वेरी सनी। थोड़ा ह्यूमिड भी हो गया क्योंकि वी आर बिसाइड द लेक राइट, सो थोड़ा सा ह्यूमिड है बट इट्स वेरी डैम हॉट। तो ये कच्चा सा रास्ता मैं कल आपको दिखा नहीं पाया आते टाइम, बट ये कच्चा रास्ता आता है जो अंदर की तरफ है मेन रोड से। अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से जो डाइवर्जन है ये एक अलग कैंपिंग साइट की तरफ जाता है, तो सीधा आना है आपको। सो व्हेन यू आर एंटरिंग जस्ट टेक अ लेफ्ट। यहाँ पे ये टोल लेते हैं। अगर आपकी बुकिंग नहीं होगी तो उनको बताना कि आपकी बुकिंग है, देन दे विल लेट यू गो विदाउट एनी टोल। चलो बाय हकुना मटाटा, लेट्स गेट बैक ऑन टू द रोड। रिव्यू देना रह गया। तो देखिए आई थिंक कि द कैंप साइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जो प्रॉपर्टी है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई लाइक द अरेंजमेंट ऑफ द टेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अभी कल क्या हुआ था, सिंस इट वॉज अ फ्राइडे नाइट, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट वॉज नॉट दैट क्राउडेड जितना अदर कैंपिंग्स में था, बट वी एंजॉयड क्योंकि हमें वो जो अलोन टाइम है वो मिला। सो वी वर वेरी हैप्पी एज अ ग्रुप, क्योंकि सिर्फ हम 9 ही लोग थे पूरे कैंप साइट पे।
और आज अगर मैंने जब निकलने टाइम जो मैंने आपको शूट दिखाया उसमें देयर वर अ लॉट ऑफ टेंट्स, क्योंकि उनका मोस्ट प्रॉब्ली जो प्लान रहता है वो सैटरडे नाइट के लिए होता है। एंड सैटरडे नाइट में अगर आप जाओगे तो आपको डीजे नाइट तो मिलेगा क्योंकि क्राउड ज़्यादा होगा एंड बॉनफायर होगा विद देयर इज़ अ लाइव म्यूज़िक। आई हैड टू टॉक विद द ओनर, तो वो सैटरडे उन्होंने कहा कि वो लाइव म्यूज़िक रखते हैं, तो इफ़ यू गाइज वांट टू एंजॉय यू कैन कम ऑन सैटरडे। नाउ रिगार्डिंग अदर एक्सपीरियंसेस, मुझे लगा कि फूड क्वालिटी वुड हैव बीन अ बिट बेटर। द वेलकम ड्रिंक्स, द वेलकम जो हाई टी होती है उनकी, that could have been a bit better. The breakfast I liked the simple poha and chai जो था, so that I liked. I would rate the property to be 4 out of 5. For the ambience, I like the ambience. I like the location, the place where it is located. It's not too much far inside the Pavna area, right? So it's barely, you'll just have to climb the ghat and वहाँ पे आप पहुँच जाओगे. So it's very convenient. Location wise, it's very close. Service, I did not like it that much, but yeah, I would still rate it around 3.5 out of 5. The facilities, that I would rate around 3 out of 5. Other rooms, I guess the other rooms which were there, deluxe rooms like they have, so even those were good enough. I feel those were good enough, so that will be again 4 out of 5. And it's the property also gives access to the Pavna Dam directly. You also have boating facilities available in the property itself. तो हम लोग तो नहीं की बोटिंग, लाइक आई एम तो वेरी बोर्ड विद बोटिंग, हम लोगों ने नहीं की, बट जियो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं बोटिंग। वहाँ पे कायाकिंग चाहिए थी, अगर कायाकिंग होती तो शायद हम कर भी लेते। नाउ ऑन द फाइनल पार्ट, डिड वी एंजॉय? Yes, we just damn enjoyed it a lot. कंक्लूजन मेरा ऐसा है कि वी जस्ट लव्ड आवर टाइम वी स्पेंड देयर एज अ ग्रुप, क्योंकि वी एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, वी एंजॉयड एवरी मोमेंट, वी स्पेंट अ गुड क्वालिटी टाइम आफ्टर क्वाइट लॉन्ग, लाइक आफ्टर क्वाइट सम टाइम। हम बहुत रेयरली मिलते हैं कुछ दोस्त, बट वी हैड अ बॉल, वी हैड अ ब्लास्ट। एंड कहते हैं ना कि वो वक्त जिसके साथ आप बिता रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये पैच अच्छा मिल गया तो मैं थोड़ा पुलिंग इट। तो जगह चाहे जैसी भी, whatever the places, the only thing which makes it memorable, which gets excitement into it is कि वो वक्त, वो लम्हा आप किन लोगों के साथ बिता रहे हैं। लोग क्वालिटी है आपके साथ तो जगह मैटर नहीं करेगी, है ना। तो ऐसे था हमारा पवना कैंपिंग। आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसे लगा। डिड यू लाइक माई फीडबैक ऑन द कैंप साइट? डू कमेंट इफ़ यू हैव also visited the same campsite. Also give your suggestions, like your point of view on that campsite of Hakuna Matata. Apart from that, also do comment, want me to visit any other place, anything. It could be anything. It could be a food stall somewhere, it could be a fort, it could be such campsites जहाँ पे आप बोलो। it could be a hotel, it could be a restaurant, it could be a lodge, it could be some resort. तो आप अगर मुझे बोलोगे कि हमें ये रिव्यू चाहिए एंड आपको विज़िट करना है ऐसे 1 month, आफ्टर 1 month you want to visit there, कभी आपको जाना है, आप प्लान कर रहे हो एंड यू वांट अ रिव्यू ऑन इट, यू वांट सम फीडबैक ऑन इट, ऑब्वियसली यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि आप what would you want me to review next, and also do comment कि आपको कैसे लगा पवना का एक्सपीरियंस विद मी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स मैंडेटरी। ये बोलना मैंडेटरी है वैसे। अगर अच्छा लगा सच्ची में, इफ़ यू जेन्युइनली लाइक इट, सो जस्ट गिव अ थम्स अप। मुझे मज़ा आता है ऐसे कंटेंट बनाने में एंड आपके साथ शेयर करने में एक्चुअल मज़ा आता है। बनाना तो इज़ सेकेंडरी, बट आई लव टू शेयर, स्पेशली आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो इसके अलावा भी कोई टॉपिक होगा यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन DM मी डायरेक्टली। आई शेयर माई इंस्टा ID in my bio, so you guys can contact me from there. Now we are headed back towards a temple, जो I think आपको ये भी पसंद आएगा। I think so। तो अगर आपका प्लान होगा किसी नेक्स्ट टाइम अगर आप आए हो पवना की तरफ एंड या कामशेत की तरफ, इस तरफ अगर आप आए हो, यू डन योर कैंपिंग एंड नाउ यू हेडेड होम, और आपको कोई स्पॉट चाहिए तो you can visit this place here, which I'm gonna show you in some time after we reach there.
मज़ा आ रहा है। Oh, lovely. It's lovely. Seems to be a beautiful temple. Almost 5 o'clock now and we have reached home. It's almost 3 kilometers for Kadris to go. Oh, 15-20 minutes maybe most max हम पहुंच जाएंगे। वैसे आप मुझे बताना कैसे लगा आपको ब्लॉग, पसंद आया नहीं पसंद आया, हाउ डिड यू लाइक द प्लेस, लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा टू द चैनल इफ़ यू वांट मी टू upload similar kind of videos. Just if you love the POV of Arab, just let me know. The road which over there at Pavna is just lovely. Chalo, let's see you in the next vlog. Stay tuned, and as always, ride hard but ride safe. Jai Shivraya, Jai Hind, Jai Maharashtra. See you.